ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का पुनः मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मूलांक के बारे में। मूलांक 5। तो अगर आप ये अंक का ज्ञान अच्छी तरह से सीख गए, समझ गए, तो आप किसी का भी फलादेश करते समय इतना सटीक फलादेश करेंगे कि वो आदमी आपके ज्ञान से आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसलिए आप आज का मूलांक 5 के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए। अगर आपको एक बार में ना समझ में आवे तो इसे आप दोबारा फिर सुनिए, जिससे कि आपको यह ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। सबसे पहले चीज़ हम ये बताते हैं कि अगर आप अंक ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिषीय ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान या ग्रहों के बारे में जब तक अच्छी तरह जानकारी नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक आप इसमें बहुत मास्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ग्रहों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज हम मूलांक 5 के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म की तारीख 5, 14 या 23 तारीख हुआ है, उन लोगों का मूलांक 5 हुआ। अब मूलांक निकालने का मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। जिन लोगों की तारीख 5 है, उन लोगों का मूलांक 5 हुआ। जिन लोगों की तारीख 14 है, अब 14 को आप मूलांक फिर जोड़ लीजिए, 1 + 4 = 5। इसी तरह से 23 तारीख का भी आप जोड़ लीजिए, 2 + 3 = 5। तो 5 तारीख जिन लोगों का मूलांक हुआ, उन लोगों का स्वामी बुध हुआ। अब हम आपको थोड़ा सा बुध ग्रह के बारे में बताएंगे कि बुध ग्रह क्या है और इसका सौर मंडल में क्या उपयोग है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बहुत चमकीला ग्रह है, और यह सूर्य के बहुत नज़दीक रहता है। पृथ्वी से ये 3,70,00,000 मील दूर है। इसलिए यह सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह है। और चूँकि ये सुबह सूर्योदय से पहले आप इसको देख सकते हैं, चंद्रमा के बगल एक छोटा सा ग्रह टिमटिमाता रहता है, और सूर्यास्त के समय भी इसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बुध ग्रह क्या है? वाक पटुता का मालिक है, व्यापार बिजनेस का मालिक है, हरियाली का मालिक है, जलीय स्थान का भी ये स्वामित्व रखता है। बुध ग्रह के कारण व्यक्ति अगर इस मूलांक में पैदा हुआ है तो उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। वाक पटुता में उसके आगे कोई भी नंबर टिक नहीं सकता है। हमेशा वो हाथ से व्यंग करके जहाँ भी रहेगा बिल्कुल माहौल को खुशनुमा बना के रखेगा। हमेशा ऐसे से जोक्स करेगा, ऐसी सी बातें करेगा कि आदमी ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है, हंसने लगता है। इसके अलावा नृत्य कला में भी ये बहुत आगे माने गए हैं। नृत्य कला के अलावा इनको राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ होती है, अधिवक्ता होते हैं और देश के किसी भी दूत का काम करते हैं। ये बात को बहुत चालाकी से और बहुत होशियारी से करते हैं। ऐसा करते हैं कि सामने वाला को अपना मुख्य बात बता के कोई फालतू विवाद ये नहीं करते हैं। क्योंकि बुध ग्रह बहुत शांत प्रिय ग्रह है, ये उपद्रवी नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं, इनको झगड़े झंझट से हमेशा दूर देखा जाता है। व्यापार के क्षेत्र में ये सबसे अव्वल दर्जे के माने गए हैं, क्योंकि इनका जन्म से ही, शुरू से ही छोटा छोटा धन संचय करने की आदत होती है, और ये धन के मामले में अच्छे धनी कहलाते भी हैं और रहते भी हैं। अब बुध के बारे में हम आपको और बताना चाहते हैं कि इसके अलावा भी, जैसे कि ये मामा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वाणी का भी प्रतिनिधित्व बुध करता है, वाक पटुता का भी प्रतिनिधित्व बुध करता है। कहने का मतलब यह है कि बातचीत, सामाजिक कार्य में ये कहीं भी रहेंगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इनकी सबसे खास बात क्या है? ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और इनको इस जन्म के अलावा अगले जन्म की बहुत चिंता होती है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति दान धर्म में सबसे आगे होते हैं, यानी कि हर तिथि त्योहार पर ये अच्छा दान करते रहते हैं। इसी कारण कहा गया है कि बुद्ध दान तो करता है, भगवान की कृपा से लक्ष्मी भी उसके ऊपर कृपा बनाए रखती है। बुद्ध वैसे तो अगर वह नौकरी चाकरी के क्षेत्र में गया तो जैसे बैंकिंग हुआ, वाणिज्य के कोई भी क्षेत्र में हुआ, ये चूँकि गणितज्ञ होते हैं, गणित इनका बहुत तेज होता है और इस कारण से ये इन सब क्षेत्रों में बहुत अधिक आगे पाए जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, अब चूँकि राजनीति के क्षेत्र में होने के बावजूद भी ये स्पष्ट वक्ता होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भी ये अच्छी पकड़ बना लेते हैं और धीरे धीरे ये अपने उच्च स्तर तक पहुँचते हैं। हम बुद्ध के बारे में आपको कुछ और ऐसी जानकारी देंगे कि जिससे आप ये मान कर चलिए कि बुध ग्रह वाले क्यों सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माने गए हैं। वैसे तो बुध ग्रह नपुंसक ग्रह माना गया है ज्योतिष में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुध ग्रह नपुंसक होता है। हाँ, बुध ग्रह के संबंधित व्यक्तियों के कन्याएं अधिक होती हैं, पुत्र कम होते हैं। चूँकि बुध शुरू से ही हमेशा वाणिज्य के मामले में चतुर चालाक होता है, इसलिए धन संचय के अलावा भी ये हमेशा व्यापार बिजनेस के ही बारे में सोचेगा। बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के बारे में ये हमेशा सोचेगा भी, और जिस क्षेत्र में ये अगर आगे बढ़ा तो ये उसमें कामयाब भी होता है। प्रेम प्रसंग में वैसे तो ये ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य होता है धन संचय। बनिया कह सकते हो हम, कि हम बनिया मान सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग करेंगे तो उसके साथ बहुत मृदुल व्यवहार करेंगे, कभी भी कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेंगे कि जिससे इनके समाज में जग हसाई हो या बदनामी हो। तीसरा क्या है कि अपनी ये मित्र प्रेमी प्रेमिका जो भी होते हैं, ये दोनों के प्रति एक दूसरे के वफादार होते हैं, इसलिए धोखा देना इनके लिए असंभव है। तीसरा चीज़ क्या है कि ये बहुत दूर की सोचते हैं, जैसे कोई खरीद फरोख्त करना है, भविष्य में कौन सा सामान का रेट बढ़ना है, किसका घटना है, इसके बारे में कुछ इनको अलौकिक शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि ये जब व्यापार के क्षेत्र में उतरते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों का संग्रह करते हैं जिससे ये धन अधिक लाभ कमाते हैं। धन हानि की संभावना इनके जीवन में बहुत कम होती है। यात्रा के मामले में, चूँकि ये यात्रा प्रिय बिल्कुल नहीं होते हैं, इनको फालतू की यात्रा कभी पसंद नहीं आएगी। फालतू का समय बर्बाद करना भी इनके लिए अच्छा शुभ नहीं है, इसलिए ये ना तो फालतू कोई यात्रा करेंगे और ना ही फालतू में किसी से बकवास करेंगे या किसी से टाइम पास करेंगे, ऐसा इनके जीवन में बिल्कुल नहीं है। ये एक उद्देश्य इनके जीवन में हमेशा बना रहता है, उद्देश्य पूरा हुआ, ये अपने काम से फिर आगे बढ़ गए। फालतू में इनको कहीं भी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जो अपना व्यक्ति समय का बर्बादी करता हो। अब धर्म के क्षेत्र में, चूँकि धर्म के क्षेत्र में पहले ही मैंने आपको बताया कि ये धार्मिक बहुत अधिक होते हैं और धर्म के मामले में ये इतने अधिक भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि जिससे इनका काम करने के दौरान भी हमेशा ध्यान में, प्रभु के ध्यान में इनकी भक्ति अधिक होती है। जमीन जायदाद के मामले में, अब ये जमीन जायदाद हमेशा कुछ ना कुछ जमीन जायदाद खरीदते रहेंगे, समय आने पे उसको फिर बेच देंगे, फिर दूसरा खरीदेंगे, उसको भी अच्छे कीमत पर पाते ही बेच देंगे। यानी कि ये जमीन जायदाद कई जगहों पे बनाते भी हैं और उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। धन इनके पास आया तो कहीं ना कहीं ये जमीन जायदाद में उसको इन्वेस्ट करते हैं और समय आने पे उससे अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, ये है कि ये अधिकारी वर्ग से बहुत मृदुल स्वभाव से बात करते हैं। कभी भी इनको किसी अधिकारी से आप उलझते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन चालाक बहुत होते हैं।
अपना काम बनाने के लिए इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि अधिकारी इनके बातों में ऐसा आ जाता है कि जैसे दूसरों से वो काम में अड़ंगेबाजी करे ना करे, लेकिन इनके बातों से इतना प्रभावित हो जाता है कि इनको कम समय में ही इनका काम करके दे देता है। यानी कि वो घूसपात भी इनसे अधिक मांग नहीं करता है। वैसे धन के मामले में ये धनी होते हैं, ये इसलिए उसे खुश करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो इनकी वाक्पटुता इतनी साफ सुथरी होती है कि कोई भी व्यक्ति को ये बड़े आसानी से अपना मित्र भी बना लेते हैं और उसके साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखते हैं। हाँ, चूँकि इनके घर में ये अपनी बहनों का, छोटी छोटी बच्चियों का, कन्याओं का बड़ा सम्मान करते हैं, दान वगैरह देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी कभी तो ये कन्याओं की शादी भी करवाते हैं, उसमें बहुत अच्छा योगदान देते हैं। इसलिए इनका समाज में एक अच्छी पकड़ होती है और अच्छा सम्मान भी होता है। भाइयों के मामले में देखा गया है, भाइयों से इनके व्यवहार बिल्कुल अच्छे नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है कि इनके भाई से और इनका लेन देन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। अगर रहता भी है तो ये उस मामले में बहुत सतर्क रहते हैं, जितना देते हैं ये उतना वापस लेते हैं। हाँ, ब्याज वगैरह के मामले में तो भाई से भी ऐसा कोई संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये अपने भाइयों से लेन देन कम रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो बहुत ही आवश्यकता होने पे उसकी मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही समय उसका वापस आया तुरंत अपना धन ले लेते हैं। घर के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये अपने कहा जाता है कि बुध वाला ग्रह अपनी पत्नी का गुलाम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी का जैसा चाहे वैसा पत्नी करे। पत्नी का ये इतना सम्मान करते हैं कि उसकी किसी भी बात को ये ना नहीं करते हैं। और कभी कभी तो ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जो खरीदते हैं अपनी पत्नी के नाम पर, अधिक संपत्ति ये खरीदते हैं। अपने नाम पे ज़्यादा ये बिल्कुल रखते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनको दिखावा भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके पास अच्छे जेवरात भी होते हैं, अंगूठी होती है, चैन होते हैं सोने के, लेकिन ये कभी भी इनको आप देखोगे तो बिल्कुल साधारण कपड़े में, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि यह व्यक्ति अंदर से इतना धनी है। इसलिए इनका व्यवहार और रहन सहन देखकर आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ है। पारिवारिक जीवन भी इनका ठीक ठाक रहता है। हाँ, जब ये अपने परिवार से अलग होकर अपना जीवन शुरू करते हैं तब इनके जीवन में बहुत सुख संपत्ति का आगमन होता है। अब जिन लोगों का बुध कमज़ोर है, अब कमज़ोर का मतलब ये है कि इनका मूलांक और भाग्यांक में बराबर अगर सामंजस्य नहीं है, तो जिसका बुध कमज़ोर है ऐसे लोग कालू प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, फालतू की बकवासें भी करते हैं, लेकिन ये किसी भी काम में स्थिर हो नहीं पाते हैं, कार्य को बदलते भी रहते हैं। जबकि जिसका बुध अच्छा है वो जो कार्य करता है व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में उसमें बहुत सफल होता है। नौकरी भी करेगा तो वो एक ही जगह पर टिका रहेगा और अंत में वहाँ से रिटायरमेंट लेगा। लेकिन बुध कमज़ोर है, ऐसे लोगों को क्या चाहिए, पन्ना धारण करना चाहिए छोटी वाली उंगली में, घर में पेड़ पौधे अधिक लगाने चाहिए, हरियाली से जितना अधिक ये प्रेम करेंगे, हरी सब्जी खाना चाहिए, तो इनका बुध ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या पढ़ाई में बार बार फेल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी बुध से संबंधित पन्ना धारण करना चाहिए। हरे पेड़ पौधे अपने घर में, आंगन में, दरवाजे पे कहीं भी लगाना चाहिए। इसके अलावा जो भी हो सके गरीब कन्याओं को दान करने से भी बुध का पावर बढ़ता है। इनका शुभ रंग हरा होता है और शुभ अंक 5 होता है। मुझे आशा है कि आपको ये अंक कुंडली पसंद आई होगी, इससे आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आगे भी मैं आप लोगों को अन्य अंकों के बारे में भी जानकारी देता रहूँगा।